मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उससे पहले भारत की जो विदेश नीति है, मोदी जी की जो विदेश नीति है, क्या वो फेल हुई या वो कामयाब हुई। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ता और बहुत से लोग जो आजकल यूट्यूब पर कुछ गिने चुने केवल मोदी विरोध में बातें करने में जाने जाते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। कहाँ गई आपकी विदेश नीति? कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा। और तो और एक आरोप ये लगाया गया, जब भारत का जो डेलीगेशन था उसमें सभी पार्टियों के लोग थे, वो भी गया तो उसकी जरूरत क्या थी। इस प्रकार के आरोप लगाए गए। भारत में रहते हुए हमें भी उसकी एक जांच परख होनी चाहिए कि क्या सच में नरेंद्र मोदी से चूक हुई या वो रणनीति फेल थी। पहली बात तो ये, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत के साथ किसी तरह से, हो सकता है मैं गलत हूं, किसी तरह से कोई लोग देश सुदृढ़ता से खड़ा नहीं हुआ कि किस युद्ध में साथ दे। वो किसी के साथ भी नहीं होता। और रही भारत की बात, कितने युद्ध चल रहे हैं, कितने देश पहले भी युद्धों में रहे हैं, या किन्हीं की कोई भी घरेलू बातें होती है, तो हमें सोचना चाहिए क्या भारत ने कभी भी किसी के साथ इस तरह से खड़े होकर दिखाया है कि हम आपके साथ खड़े, आपका कोई भी युद्ध हो? नहीं, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। और खास तौर पर आपने देखा होगा, भारत जैसा देश, इजराइल जैसा जो भारत को टेक्निक देता है, सदा से भारत से मित्रता रखता है, लेकिन भारत नरेंद्र मोदी के आने से पहले उस देश की यात्रा करने से भी बचता था। यानी कि विदेश नीति हमारे देश में रहने वाले मुसलमानों के हिसाब से बनाई जाती थी कि ये देश मुसलमानों से नाराज होने के कारण हम वो है कि मुसलमान नाराज ना हो जाए, तो कभी फिलिस्तीन या इस तरह की कभी यात्राएं करने से भी देश बचता था। रही बात अब की, तो नरेंद्र मोदी ने तो उनसे दोस्ती की, लेकिन एक पहली बार आपने देखा होगा कि इतना बड़ा युद्ध हुआ कि दो परमाणु शक्तियां लड़ रही हैं। पहले तो 6-7 तारीख की रात को पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उसके घर में घुसकर और अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किया गया। उसके बाद 9 और 10 तारीख को की रात और सुबह में पाकिस्तान की ऐसी ऐसी जगह जहां पर उनके परमाणु ठिकाने थे, नूर खां एयरबेस, जहां कहा जा रहा है कि वहां पर अमेरिका का नियंत्रण था, वो परमाणु भी अमेरिका के रखे हुए थे। ऐसी बड़ी बड़ी जगहों को उड़ा दिया, 11 एयरबेस उड़ाना। और उसके बाद भी पूरे विश्व में एक तुर्की, क्योंकि वो तो खलीफा बनना चाहता है, एक छोटा सा देश अजरबैजान, और चाइना ने भी अपना सामान दिया। उसका कोई ओपनली इस तरह से समर्थन नहीं किया। और भारत का 193 देश हैं, जिसमें से 57 देश पूरी तरह से मुस्लिम हैं। तो किसी भी मुस्लिम देश ने, एक छोटा सा देश है कोलंबिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ गलत हुआ, लेकिन जब भारत का डेलीगेशन उसी कोलंबिया देश में गया तो वो अपने बयान से पलटकर कहा कि भारत ने जो किया है वो ठीक किया है। यानी 57 मुस्लिम देश और लगभग 190 देश, क्योंकि 193-94 देश हैं लगभग, किसी ने भी एक बार भी भारत की आलोचना नहीं की कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर इतना बड़ा नुकसान क्यों किया। अभी जब अमेरिका के अंदर अभी 3-4 दिन पहले डेलीगेशन सभी देशों के गए हुए थे, वहां पर अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी थे, और वहां पर पाकिस्तान के अलावा यानी कि वहां पर चाइना का भी डेलीगेशन था और सब देश थे। तो चाइना के डेलीगेशन ने भी, जो वो उनके वहां के जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। 22 अप्रैल की घटना का उन लोगों ने भी, चाइना ने भी खंडन किया। और पूरे युद्ध में आप देखेंगे चाइना अंडरग्राउंड अपने हथियार उनको बेचता है, वो चलो उसका काम है, देश है, वो कुछ भी करे, लेकिन ओपनली किसी ने भी भारत के विरुद्ध खड़े होकर
ये नहीं कहा कि हम भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो हम तनकर खड़े हैं। और यही कांग्रेस जब प्रवक्ता दिखाते हैं कि हमारी नीति ऐसी थी, जब हमने बांग्लादेश अलग किया तब तो खुद वो कहते हैं कि वहां से बेड़ा चल चुका था अमेरिका से, यानी उस समय बेड़ा भारत के खिलाफ चल चुका था। इतने में रशिया का भी बेड़ा आ गया था और वो इतने में युद्ध भी खत्म हो गया। जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब अलग हुआ उस समय बांग्लादेश की यानी पाकिस्तान का अंतर विरोध था 1971 में। वो जो बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था वो खुद संघर्ष कर रहा था पश्चिमी पाकिस्तान के साथ, तो हमारी भारत की सेनाओं ने उसमें सहयोग किया। लेकिन इस बार तो सीधा युद्ध भारत ने क्या किया, सीने में घुसकर छाती में जाकर उनके हमला किया। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं लगभग 10 बार कहा, क्या कहा कि अगर एक भी आतंकी अटैक हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चालू है और सीधा फिर घर में घुसकर इससे भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पूरे विश्व में एक भी आवाज नहीं आई कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। सब देशों ने कहा, हर साथ तो कोई लोग कहते हैं नहीं खड़ा हुआ, तो हम कितना किसी के साथ खड़े होते हैं जाकर कि हम किसी के साथ युद्ध में या यूक्रेन रशिया के साथ जाकर खड़े हो। हमने भी यही कहा कि शांति होनी चाहिए, तो सब देशों का यही काम है। लेकिन बात तो विदेश नीति तब फेल हो अगर कोई हमारे खिलाफ सामने आकर खड़ा होता। कनाडा जैसा देश जिसकी भारत के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय और खालिस्तान आंदोलन को वो यानी खालिस्तान की मांग को समर्थन करते हुए वो खालिस्तानियों को फंडिंग करता है कनाडा, और उस देश के साथ भारत के रिश्ते भी लगभग टूटने के कगार पर थे जिस तरह पाकिस्तान के साथ हैं। तो उस देश को भी भारत को निमंत्रण देना पड़ा, वो टूटो हट गया। और अब कोई कह रहा है कि सब बाकी जो देश थे ब्रिक्स के उनका उसके ऊपर प्रेशर था, इस वजह से जो भी लगाओ, लेकिन उसको झुकना पड़ा। ये है विदेश नीति। अब कई लोग कहेंगे भारत बाजार है, ये बाजार पहले भी था। 2019 से पहले कोई प्रधानमंत्री उसमें उनके उस सम्मेलन में समिट में नहीं गया, लेकिन 2019 से लगा था। अब जब मोदी को निमंत्रण नहीं मिला तो कईयों ने बात की कि निमंत्रण नहीं मिला, तो उन्होंने हमारी परवाह करनी छोड़ दी। जब निमंत्रण मिला तो रवीश जैसे लोग कह रहे हैं कि उतना सम्मान से निमंत्रण नहीं मिला, यानी एक जिसको हम दुश्मन भी मान रहे थे वो भी हमारे आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कि आप हमारी मीटिंग में आइए, जबकि भारत उसका सदस्य भी नहीं है। तो भारत की जो विदेश नीति की मैं बात कर रहा था, क्योंकि पहले कई दिन आपको ध्यान होगा कि इन कांग्रेस नेताओं ने या इन लोगों ने एस जयशंकर को निशाना बनाया, क्योंकि पूरे देश में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की छवि जबरदस्त बन गई थी, एक पतले शरीर का व्यक्ति और मजबूत इरादों का। अब ये देखेंगे कि भारत ने यूएनओ यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाकर भी स्पष्ट कहा था मोदी ने कि आपकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, आपकी कोई बात ही नहीं सुनता उस पूरे विश्व में, तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। और भारत ने कभी भी नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये यूएनओ जैसी संस्था की भी परवाह नहीं की। आपको ध्यान होगा कि पहले उनके जो कई उनके महासचिव होते थे तो बड़ा टीवी पे छाए रहते थे, अब ये फलाना उसका वो है, आज ये बन गया है यूएनओ का महासचिव, उसी के पास ताकत होती है। आज कोई देश में यूएनओ के महासचिव को जानता ही नहीं। यूएनओ का भी कोई बयान नहीं आया कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए या शांति बनाई रखनी चाहिए। तो ये विदेश नीति है, लेकिन भारत में बहुत से लोग क्या कहते हैं कि विदेश नीति फेल हो गई। क्या वो विदेश नीति सही थी जब पीओके चला गया था? एक हैरानी होती है, कह रहे हैं कि पीओके वापस क्यों नहीं लिया। हमारे जैसे लोग भी चाह रहे थे, आना भी चाहिए था, लेकिन वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, पीओके नहीं लिया। बताओ, जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, भारत का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, वो ये कह रहे हैं कि पीओके वापस क्यों नहीं लिया, वो प्रश्न उठा रहे हैं। और एक और जो विदेश नीति की सबसे बड़ी विजय जो मैं मानता हूं
कि पूरे विश्व में जो भारत के पास कश्मीर है, जो हिस्सा भारत के पास है, 2019 के बाद जब 370 हटाई तो उसके बाद आज तक पूरे विश्व में उस भारत के पास कश्मीर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। नहीं तो डेलीगेशन आते थे और ये कहा जाता था कि कश्मीर एक विवादित मुद्दा है, लेकिन आज पूरे विश्व में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा है तो केवल क्या है, एक ही चर्चा है, वो है पीओके भारत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान के पास रहे या भारत के पास रहे, इस पर चर्चा हो सकती है। पूरा विश्व एक स्वर में यही बात कहता है। और भारत की जो विदेश नीति फेल बता रहे हैं उनको पता होना चाहिए जब कितना बड़ा फैसला, क्योंकि युद्ध में हालात कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो मानवीयता का रेड क्रॉस सोसाइटी और बहुत से IMF वगैरह कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, घोषणा कर दी, उसके बारे में भी पूरे विश्व में आज तक भारत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी कि आप गलत हो, आपको इनका पानी बंद नहीं करना चाहिए, युद्ध अपनी जगह है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने फैसले लिए उसके खिलाफ एक भी देश स्पष्ट होकर सामने नहीं आया। तुर्की अजरबैजान को छोड़ दीजिए, लेकिन मुस्लिम देश भी भारत के साथ हैं। और आपको पता होगा कि 22 अवार्ड भारत को अलग अलग देशों में नरेंद्र मोदी को मिले, उनके सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, उनमें 7 या 9 अवार्ड तो केवल मुस्लिम, जो बड़ी मुस्लिम कंट्री हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति, तो ये विदेश नीति अब आप ही फैसला कीजिए कि पहले क्या विदेश नीति थी, अब क्या है। पहले विदेश नीति यह थी, 26/11 के हमले के बाद हमारी सरकार घूम रही थी, डोजियर ले लो, डोजियर ले लो, थैले में भरे होते थे कागज कि पाकिस्तान ने करवाया, एक बार देख लो। और जो शर्म एल शेख में जाकर समझौता किया, तो तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम बातचीत, चाहे आतंकवाद है, हम बातचीत करते रहेंगे। और एक ऐसी बात कही थी कि भारत के कुछ लोग, यानी भारत भी, जो बलूचिस्तान में जो घटनाक्रम होता है उसको भारत शह देता है, ये पाकिस्तान ने कहा। और भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया, यानी ये विदेश नीति हमारी थी। और आज जो विदेश नीति है, पाकिस्तान को ठोका भी है और आगे के लिए भी कह दिया है कि अगर कुछ भी किया, ऑपरेशन बंद नहीं है। और भारत की पूरी धाक पूरे विश्व में है, कोई देश में ताकत नहीं कि आकर पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा होकर भारत का विरोध करे कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो कैसी विदेश नीति है, इसका फैसला आप ही कीजिए। आज के इस अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।